विद्यादर्पणायते नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहुणं गुरुर्भक्त्या वयं सार्धौ द्विपद्वितैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक जर्षि आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक जर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक जर्षि भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरु गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की। भो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं। जिस मोक्ष मार्ग में सबसे पहले सम्यक दर्शन आता है और उस सिद्धांत में देव शास्त्र और गुरु पर जो श्रद्धा करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित। यानी जब उसके पास ऐसा दृढ़ निश्चय वाला श्रद्धान रहेगा तभी जीव मोक्ष मार्गी कहला सकता है और तभी जाके उस जीव की निर्जरा प्रारंभ होती है। संवर सहित जो निर्जरा होती है वो यही श्रद्धान से प्रारंभ होती है। सही कार्य जब माना जाता है जब जीव के पास सही ज्ञान हो और उस सही ज्ञान के अनुसार सही श्रद्धान यानी लगन हो, उसी के अनुसार उसके कार्य की सिद्धि होती है। यदि ज्ञान है और लगन और कार्य नहीं, उत्साह नहीं है, तो बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ज्ञान होने के बाद भी क्या है, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितना ज़्यादा जो उत्साह रखता है अपने कार्य को करने में, वो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे नौकरी वाला हो, और चाहे वो मोक्ष मार्गी हो, अपने अपने जगह जो कार्य सम्यक रूप और श्रद्धान से करते हैं वो सफल होते हैं। और जो कार्य चाहे वो खेती वाला है, बीज डाल के आ गया, न पानी डालना, न खेती माने न खाद डालना, न उसकी सुरक्षा करना, न उसमें चारों तरफ से बाउंड्री लगाना, तो क्या होगा? या तो जानवर खा जाएंगे, अन्यथा बीज के साथ खरपतवार भी होती है, क्या है, वो उसको नष्ट कर देगी, कहीं कीड़े नष्ट कर देंगे, तो बहुत सारा उसको सावधानी रखना पड़ती है, तब जाके उसके वो फसल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ध्यान रखना, यहाँ कोई कीड़े खाने वाले नहीं है, पर मिथ्या दृष्टि रूपी या उल्टे विचार, मिथ्यात के उल्टे विचार ये तुम्हारे दिमाग के कीड़े में माने घुस गए तो ये तुम्हारे सम्यक को नष्ट कर देते हैं। क्या है, जैसे हम सोले के कपड़े पहनने के बाद उस सोले की रक्षा भी करते हैं, अगर सोला बिगड़ गया तो हम श्री जी का अभिषेक और महाराज को आहार नहीं दे पाएंगे या शुद्ध भोजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको ध्यान रखते हैं कि कहीं सोले में ना हो जाएं। ऐसे ही हमें अपने आप को, अपने मन को बचाना पड़ता है कि हमारा कहीं अश्रद्धान ना हो जाए, नहीं तो ज्ञान और क्रिया विपरीत हो जाएगी। और ज्ञान और क्रिया विपरीत हो गई तो जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम बड़े थे या हमें बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय मिली थी, फिर वो नहीं मिलती।
क्या है? इसीलिए अपन मिथ्या दृष्टि तो थे, ये तो पक्का है। क्यों नहीं होते तो पंचम काल में जन्म नहीं होता। और स्त्री पर्याय की तो सील लगी है। क्या है? सम्यक्त सहित किसी को भी स्त्री पर्याय नहीं मिलती। क्या है? नपुंसक पर्याय सम्यक्त सहित नहीं मिलती, नरक पर्याय सम्यक्त सहित नहीं मिलती। ठीक है, इतना जरूर हो सकता है अगर किसी जीव ने नरक आयु का बंध पहले कर लिया हो, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, तो उसको वहाँ तो जाना पड़ेगा नरक, पर उसको छायक सम्यक दर्शन के साथ पहले नरक में जाना पड़ेगा, अन्यथा सम्यक तो छूटेगा, छूटेगा, नियम है। क्या है? पहला उसका सम्यक दर्शन छूटेगा पहले नरक के बाद, यानी सम्यक दर्शन सहित, यानी आयु के पहले नरक आयु का बंद कर लिया था, सम्यक के पहले किसका बंद कर लिया? नरक आयु का बंद कर लिया, तो अब नरक गति तो जाना निश्चित है। ठीक है ना? पर सम्यक सहित पहले नरक ही जा सकता है बंधा हुआ व्यक्ति, ठीक है ना? अन्यथा दूसरे और तीसरे नरक में भी अभी कुछ तीर्थंकर बनने वाले भी जीव हैं। क्या है? तीर्थंकर, भविष्य के तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं। जैसे अपन रावण को समझते हैं, रावण, हाँ, रावण ने जो कृत्य किया था उसकी सजा उसको तीसरे नरक में भुगतना पड़ रही है। ठीक है, अब वहाँ से निकलकर वो आगे चलकर क्या है, वो आगे चलकर धातकी खंड में तीर्थंकर बनेंगे। अभी उनको और भी भाव बाकी हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना, उनको भी सम्यक था, फिर वो छूटा, फिर उसके बाद पुनः उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए ध्यान रखना, सम्यक तो वैसे ही चारों गतियों में मिलता है। कहाँ मिलता है? संयम मात्र मनुष्य पर्याय में मिलता है। सम्यक के कारण भी दिए हैं। क्या है? आपको उस दिन विषय रह गया था, सम्यक के कारण भी बताए हैं। सम्यक के नरक गति में भी 3 कारण बताए हैं। पहला, जाति स्मरण। कौन सा? पूर्व पर्याय का ज्ञान होना, ये होता है जाति स्मरण। दूसरा होता है धर्म श्रवण, यानी जो है वहाँ पर धर्म श्रवण कौन कराएगा? कहाँ? नरकों में। तो वहाँ जो देव होते हैं, जो उनके मित्र आदि हुए, जो देव बन गए, वो आके उनको यानी प्रेम बसात वो वहाँ उपदेश देने आते हैं। इस कारण से वो धर्म श्रवण कराते हैं कि तुमने देखो मानिनी खूब कहा था, क्या है, अब बुरा नहीं मानना लू भैया, खूब कहा था कि पूजा कर लो, रात्रि भोजन छोड़ दो, ठीक है ना। अब क्या है, अब तुम नहीं माने, तुमसे खूब कहते रहे, अब भैया प्रेम तो था, इसलिए कोई पहुंच गया नरक, तो इसीलिए संबोधन करने उनका मित्र पहुंच जाता है। खूब समझाते हैं, पर अब उनको समझ में आ जाती, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखा है। क्योंकि देवगति में और नरक गति में नियम से सभी नारकियों को और सभी देवों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। ठीक, हमारी बात नहीं मान रहे हो आप, नहीं समझ में आ रही, तो अवधि ज्ञान लगाओ, तो अवधि ज्ञान लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य कहा था, हमने समझाया था, हाँ समझाया था, पर हम नहीं मानते थे। खूब कह रहे थे कि भैया जो जो पाप के कारण हैं, जो जो नरक के कारण हैं, वो छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ेंगे, अचार तो हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, उसके बिना भोजन नहीं होता हमारा। तो अचार खाते, कोई मना कौन कर रहा है, अचार खूब खाओ, पर 1 दिन का। क्यों डॉक्टर साहब, कितने दिन का? नहीं तो बैक्टीरिया हो जाते हैं। क्या होते हैं? जैसे दांतों में हो जाते हैं, ऐसे किस में हो जाते हैं? ऐसे अचार में हो जाते हैं। अब तुम वो खाओगे तो भैया नरक जाना ही पड़ेगा। क्या है, अब समझाए, नहीं माने, नरक जाना पड़ा। यह कहा था कंदमूल मत खाओ, जमीन कंद मत खाओ। क्या है, ये जमीन खंड उस दिन बात रह गई थी,
हमने उपासका अध्ययन की तो बात कही थी, वास्तविकता तो ये है, उपासका अध्ययन में लिखा है जो जमीन कंद कौन खाता, शूद्र लोग खाते हैं। अब शूद्रों का भोजन अपने घर में आ गया है। क्या है? जमीन कंद कौन खाते हैं? शूद्र लोग खाते हैं। ध्यान रखना, मांस खाने से, शराब पीने से और ये जमीन कंद खाने से वासनाएं बढ़ती हैं, हिंसा के विचार बढ़ते हैं और मन में चंचलता आती है, स्थिरता नहीं आती है। जमीन कंद में आलू आदि खाओगे रोगी हो जाओगे, और साथ में प्याज आदि खाते हैं, लहसुन खाते हैं, जो बहुत चलन में आ गया है, जो समझना। तो ये सारी चीज़ें जीव की वासनाओं को उत्तेजित करती हैं, यहाँ तक कि मन को चंचल बनाती हैं। और जिसका मन चंचल हो जाता है उसकी वासनाएं भी चंचल हो जाती हैं और वो ध्यान नहीं कर सकता। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो मैंने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी बुद्धि को और ज़्यादा खराब जगह ले जाएंगी। क्योंकि पढ़ाई भी एक साधना है, विद्या अध्ययन भी क्या है? एक साधना है। इनके लिए जितना तला हुआ कम और अभक्ष इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। शिक्षा के साथ आज जो है ना, जो विकार आ रहा है ये भोजन से है। किससे है? और कर्मकांड जब जीविकों भी हमने पढ़ा तब उन्होंने लिखा नरक गति का नो कर्म क्या है। तो नरक गति का नो कर्म बताया है कर्मकांड की गाथा में। नरक गति का नो कर्म बताया है क्या है? अनिष्ट आहार। क्या बताया? अनिष्ट आहार जो करता है, वहां कर्मकांड जी में लिखा है, वो गाथा नंबर भी शायद इसमें लिखा होगा। तो जो अनिष्ट आहार करेगा वो भी कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। इसलिए समझ लेना कि अपन जो है थोड़ा सा संयम अगर भोजन में कर लेंगे तो अपने मन में भी संयम बढ़ेगा, और फिर जाके अपना देखो ये आ गया है गौमठ सार कर्मकांड की 78 नंबर की गाथा है। क्या लिखा? 78 नंबर की गाथा है। उसमें स्पष्ट लिखा है निर्याय से 18 शीशाणी मिठमणादि गदीड़ोकम दब्बम चौगदीड़म हवे खेते। यहाँ एक एक आयु के अलग अलग नो कर्म दिए कि इनको करने से आपको ऐसी गति मिलेगी। तो उसमें लिखा है नरक आयु का नो कर्म है अनिष्ट आहार। जो आज वर्तमान में फास्ट फूड जिसमें मांसाहार मिला हुआ है, वो मांस भी बहुत अच्छा मिलता है। किसका? सूअर का। किसका मिलाते हैं? सस्ता और बहुत ज़्यादा और स्वादिष्ट। क्या होता है? जितनी भी चॉकलेट बनती हैं इसमें एक कोड दिया गया है, आप उसको लिख लो जो आपके काम आएगा, ठीक है? और उसको आप देख लेना, फिर अपने बच्चों को समझाना। MSG जो सूअर की चर्बी से बनता है, क्या लिखा रहता है उसमें? अब किसी को मालूम नहीं है। MSG। ऐसी बहुत सारी साबुन आती ना, साबुन के पीछे लिखा होता है। वो तो हमने कुछ पहले कुछ देखा भी और किया भी है कार्य, इस कारण से और मालूम है। उसमें TFM लिखा होता है। क्या लिखा होता है? इसलिए बहुत सारी साबुन जो जिससे आप चाहे कपड़े की हो चाहे नहाने की विशेष रूप से हो, TFM जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी साबुन मानी जाती है। ठीक है ना? ठीक है। तो उसमें TFM का होता है टोटल फैट मटेरियल। क्या होता है? टोटल फैट मटेरियल उसका नाम है। बस आपको समझ में नहीं आता, ऐसे कोड वर्ड होते हैं, इसलिए उनमें भी सूअर का चर्बी का प्रयोग किया जाता है।
इसीलिए सबसे अच्छा है पैसे भी कम खर्च होंगे। देखना पैसे भी बिल्कुल कम खर्च होंगे और शरीर में जो वर्तमान में सफ़ेद दाग होने लगे हैं, बहुत सारे स्किन डिसीज़ होने लगी हैं, स्किन के रोग होने लगे हैं, इनसे आप बचना चाहते हो तो कुछ नहीं है, शरीर आपको साफ करना है। साबुन से भी सस्ती वस्तु है और साबुन से भी अच्छा साफ करने वाली कोई वस्तु है कुछ नहीं, या तो काली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी। कौन सी है समझना आप बात को, और बहुत सस्ती है। बोले मैं साबुन दिखना चाहिए, नहीं तो लोग गांव के कहेंगे, तो एक काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उस मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा पानी डाल देना लाके, जब वो फूल जाएगी तो थोड़े से प्रयास करना पड़ेगा। आपने छोटे में तो वो चपेटा जैसे बनाए कि नहीं बनाए, है ना, अपन ने ट्रैक्टर वो गाड़ी सी बना लेते थे, किसकी मिट्टी की, ऐसी बना के सुखा लो तो हो गया काम खत्म। दो बातें हैं, एक तो पैसा भी बच रहा है, वो खूब दान करो जो बच रहा है पैसा सो, ठीक है, और स्वास्थ्य भी बच रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, वहाँ जो पानी तुम्हारे स्नान का नालियों के माध्यम से जहाँ तक जाएगा वहाँ तक के जीव नहीं मरेंगे। मिट्टी में कास्टिक नहीं होता है, कास्टिक नहीं होने से उसके जीव नहीं मरेंगे। और जहाँ नहीं तो नजियन बिच चीरे धोआए, बस पढ़ते रहो और कुछ नहीं करो, चीरे धोते रहो, चीरी करते रहो, जीव को चीर फाड़ के एक कर दो और कहो महाराज हमने तो आलोचना पाठ पढ़ लिया था, काय की आलोचना पाठ पढ़ ली है, सारे जीवों को तो चीर चीर दिया है, चीर चीर से खा गए। अब साबुन में खा गए, क्या है जितनी चीज़ें लेज है, मैगी है, इनमें सब में सुअर की चर्बी आ रही है आपकी, और चॉकलेट में तो आती ही आती है। अब ऐसा आहार करने वाला कहाँ जाएगा, सुअर भी नहीं बनेगा पहले, फिर भले वहाँ से निकल के सुअर बने, क्या है पहले कहाँ जाएगा, क्या है ये लिखा है नरक आयु का नौकर मनिष्ठ आहार। अब अच्छे सुनना, देखा चाट खाते कि नहीं खाते, क्या है चाट खाते कि नहीं खाते, बस 2 बार 3 बार बोलना है, चाट खाओ और चाट चाट खाओ। क्या करना है, खूब अनिष्ट आहार करो, फिर आपको नरक आयु मिलेगी। विषय से आपसे अब विषयांतरित हो रहे हैं, चलो आपको वो बताना क्या था, नरक में सम्यक दर्शन, पर नरक कैसे पहुंचा जाता है ये भी आपको बताना आवश्यक था। क्या है अनिष्ट आहार, और फिर आपने नरक की क्यों बताई, हाँ ये भी लिखा है आपको देवगति में जाना है तो देवों जैसे अमृत आहार शुद्ध आहार करो, इसमें लिखा हुआ है 78 नंबर की गाथा में, और वो भी कौन सी, कर्मकांड की आचार्य नेमिचंद स्वामी ने लिखा हुआ है। देवों जैसा आहार करोगे स्वस्थ रहोगे, और साथ में क्या है सात्विक आहार, सात्विक परिणाम के लिए, और वो आपको कहाँ पहुँचाएगा, हो सकता है अपनी तो दया करुणा है, पहुँच जाओगे तो हौठी के उपदेश देने आ जाएंगे, क्या है जैसे चिरगांव में आ गए ऐसे नरकों में आ जाएंगे कि भैया कोई समझ जाए। तो इसीलिए जो है नरकों में ना जाना पड़े, इसलिए देखो कहने की बात नहीं है, बोले महाराज जी हमारा आलू का त्याग है, हम और चीज़ें नहीं खाते, तो जैन होके तो खाने नहीं चाहिए, तो अभक्ष है, ये सब क्या है अभक्ष है। जो अभक्ष खाता है वो नियम से ये मान के चलना, अब कोई समझे या ना समझे कम से कम अपने मन को समझा लो, क्या है अपन कम से कम ऐसी वस्तुओं का सेवन ना करें जिससे हमें नरक जाना पड़े। सस्ता भी मिले वो चाहे महंगा भी मिले, पर अपन को शुद्ध आहार करना, क्या करना शुद्ध आहार करना। इसीलिए ध्यान रखना पहले के लोग स्वस्थ भी रहते थे और दान पुण्य में भाव भी लगा लेते थे थोड़ा सा, और आजकल लोगों का भाव क्यों नहीं हो रहा है। देखो आप माताएं ध्यान रखना, अगर चाहो तो पूरे घर के परिवार का आपका मन अच्छा हो सकता है। वो लोग मन अच्छा करना चाहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये पहले से चला हुआ आया है, पर अपन खाना बिगड़ गया है
तो मन भी बिगड़ गया है। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर नरक गति में जाति स्मरण, दूसरा था धर्म श्रवण, ये भी तीसरे नरक तक होता है। कितने नरक तक होता है? तीसरे नरक तक होता है। तीसरे नरक के बाद देवों को जाने की अनुमति नहीं है कि वो उपदेश दे सके। और चौथा जो तीसरा जो है वेदनानुभव, इतनी पीड़ा होती है। अभी यहाँ कहते भैया थोड़ी सी साधना कर लो, एक आसन कर लो। अष्टमी चतुर्दशी हम लोगों के लिए नहीं आती, वो तो आती आपके लिए। किसके लिए आती है? श्रावकों के लिए, कि त्याग नहीं करते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार अष्टमी चतुर्दशी के दिन संयम से रहो, संयम का भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, कम से कम इतना कर लो। बोले बाहर जाएंगे तो क्या होगा? देखना आप बनिया नहीं हो, पक्की बात मान के चलना। हर जगह तो हिसाब लगाते हो, यहाँ लगा लोगे तो ज्ञानचंद जी आप भी सुधर सकते हो। क्या है? अब बेटा महाराज तो बन ही गया है, ठीक है, कम से कम इतने नियम ले लो कि अष्टमी चतुर्दशी जो है ना, हम अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे। यानी क्या है? सोले में खाना, कोई दिक्कत नहीं। अष्टमी चतुर्दशी एक और ध्यान रखना, बोले महाराज बाहर कुछ नहीं मिला तो अरे फल खा लेना, क्या दिक्कत है? फल में तो 16 ही 16 है। और अगर फल भी खाओगे तो जितना तुम्हारे अंदर विकार है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। फल खाओगे पर वो मल निकाल देगा। ये हमारा प्रैक्टिकल, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्या है? कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी अगर अपन इन पर्वों के दिनों में कुछ संयम से रहने का प्रयास करेंगे और तब तो जाके अपनी दुर्गति बचेगी। ठीक है? बोले परिणाम सुधारो, कई लोग कहते हैं बस ज्ञान करो, भाव सुधारो। ध्यान रखना, भाव सुधारने के लिए भोजन सुधारना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? भाव सुधारने के लिए भोजन सुधारना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे वेदनानुभव। जैसे तुम लोग आलू को है ना कुकर में उबाल देते हो, ऐसे नारकी लोग कौन बनते? बेचारे आलू वाले भी बन जाते हो, तुम लोग भी बन जाते हो जो खाने वाले हैं। वे भी तुम्हें क्या करेंगे? एक बड़ा हंडा रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे अशुभ विक्रिया होती है। स्वयं अग्नि बन जाते, स्वयं हंडा बन जाते, स्वयं तेल बन जाते, स्वयं सब कुछ बन जाते, और तुम्हें पकड़ के अंदर डाल देंगे। अब कहेंगे खाओ बेटा आलू, और उसको तो उबालेंगे जैसे तुमने हमें उबाला था ना। ऊपर से कुकर का ढक्कन लगा देंगे और फिर सीटी लेंगे। कितनी? 1 सीटी, 2 सीटी, कितनी सीटी लेना है? फिर आएगा आनंद। आप अंदर जो है ना चिल्लाते रहोगे, सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी लोगों को जब पीड़ा दी जाएंगी तो या दी जाती है तो ऐसा दुख देख के लगता है भगवान अब तो हम 3 काल में भी कान पकड़ पकड़ के वहाँ, तुम चाहे कान पकड़ो, चाहे पाँव पकड़ो, चाहे हाथ पकड़ो, वहाँ कोई सुनने वाला तो है नहीं है। तो वहाँ ऐसा वेदना अनुभव होता है। इसलिए जीव सोचता है मनुष्य पर्याय में जाएंगे फिर कभी आलू नहीं खाएंगे, कभी अभक्ष नहीं खाएंगे। पर करें क्या? जैसी पुण्यात्मा बनता है, पुण्य मिला क्यों? खाओ पियो और मस्त रहो। क्या है आज का सिद्धांत? क्या है? खाओ पियो और मौज करो। ये जैनों का सिद्धांत नहीं, चारवाक का सिद्धांत है। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो, स्वर्ग नरक होते ही नहीं है, आत्मा का मरण होते ही नहीं है। ऐसा कौन दर्शन है मालूम है? जैन दर्शन नहीं है, इस चारवाक का सिद्धांत है। यावत् जीवम सुखम जीवित ऋणम कृत्वा पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागम कुता। पुनः आगमन नहीं होता, पुनः आगमन नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। भैया जब दुख होता है तब समझ में आता है कि पुनः आगमन होता कि नहीं होता।
और बिल्कुल चारवाक के सिद्धांत पर रहे। जब तक जियो सुख से जियो, खूब सुख से जी रहे, जो मन में आ रहा है खा रहा है, और मनमानी ही कर रहे, जनवाणी मानते ही कहाँ है अपन, सुखी होना चाहते ही नहीं है। क्या है? सुख कैसे मिलेगा? लोग कहते सुख मिल जाए, कैसे? सुखी होना चाहते ही नहीं हो, मनमानी करोगे तो सुखी हो पाओगे क्या? तो इसलिए जब तक जियो सुख से जियो, इंद्रिय सुख से, और ऋण लेके घी पियो। क्या कर रहे हो? हर बात का लोन, मकान है सो लोन। डॉक्टर साहब है कि नहीं? क्या है? मकान काय पे है? लोन पे है। और गाड़ी काय पे है? लोन पे है। पढ़ाई काय पे है? लोन पे चल रही है। बड़ी बड़ी पढ़ाई चाहिए तो लोन चाहिए। क्या है? बहुत सारी चीज़ें लोन पे। क्या है? ऋण लेके घी पियो। यावत् जीवम सुखम जीवित ऋणम घृत्वा पिबेत। भस्मीभूत देह से, ये 5 तत्व से बनी है, ऐसी उनकी मान्यता है। ये आत्मा किससे बनी है? 5 तत्व से मिली और 5 तत्व में विलीन हो जाएगी। अरे भैया, विलीन हो जाती तो अपन को पाप कर्म क्यों भोगना पड़ता? फिर क्यों चिल्ला के आते हो महाराजों के पास, भगवान के पास कि बचाओ बचाओ? ये पाप कर्म हमें नहीं छोड़ रहे। कहते भस्मीभूत देह से पुनरागम को था, कोई का पुनरागमन नहीं होता है। तो ऐसे लोग मनुष्य पर्याय में आने के बाद सब भूल जाते हैं। फिर नरकों में वेदना अनुभव होता है। फिर समझ लेते हैं कि भगवान अब मनुष्य पर्याय मिलेगी तो फिर क्या है? अगर ग्रस्त में रहे, वो तो सोचते हैं कि जैसे ही 8 वर्ष अंतर्मुक्त होगा सम्यक और चारित्र ग्रहण करेंगे और उस समय निर्गंथ योगी बनेंगे, इस दुखों से छुटकारा प्राप्त करेंगे, कर्मों को ही नष्ट करेंगे। पर यहाँ आके सब मस्त हो जाते हैं। क्या है? अब कई लोग सोच लेते हैं क्यों अन्नू भैया कब सुधरोगे? कहीं बुढ़ापे में। कब सुधरेंगे? बुढ़ापे में। क्यों सुभाष भैया कब सुधरेंगे? बुढ़ापे में। सो भैया सब बातें लिखी अपने यहाँ। क्या है? लोग सोचते हैं बुढ़ापे में करेंगे। मुकेश भैया अब तो आ ही गया है ना? अब कैसा है? अर्ध मृतक सम बूढ़ापन हो। बुढ़ापा कैसा है? कक्का कहाँ गए आज? चले? अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो बुढ़ापा कैसा है? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। कैसे रूप लखे अपनो, कैसे स्वरूप का ध्यान हो पाएगा? कैसे जीव सम्यक्त की भावना भा पाएगा? सम्यक्त तो धारण कर ही सकते हैं, संयम में थोड़ी दिक्कत आती है कि चाहते हैं कि साधना करना, पर शरीर साथ नहीं देता। इसीलिए देखो, आपके पास जब शक्ति रहे तब आप 2 काम कर सकते हो। विमल भाई, जब शक्ति रहे तो 2 काम कर सकते हो, या तो साधना कर लो और या भोग कर लो। क्योंकि बुढ़ापे में सारी शक्ति जो है, बुढ़ापे में मनु भैया फिर शारीरिक की शक्ति शरीर के लिए काम नहीं आती। फिर कैसे आप साधना के लिए आसन लगा पाओगे? कई लोगों को तो अब नीचे बैठना ही बंद हो गया। क्या है? डॉक्टर साहब, ये हमारा भी हो गया था बीच में, चिंता नहीं करना, ये पूरी दवाई बता दे रहे आज आपको। कुछ नहीं है, ये सब गैस की दवाई है। और कल ही हम लोग, परसों की बात है, ये आलाप पद्धति पढ़ रहे थे। आलाप पद्धति में लिखा है ना, जिनको कौन सी कंपन वायु रोग हो जाता है, खड़े खड़े लोग गिर पड़ते हैं। कुछ नहीं है, गैस का दर्द है, गैस का, वायु का दर्द है। आप ऐसा भोजन ही नहीं करें जिससे कि क्या है, वायु बने। वायु बनेगी तो विकार भी बढ़ेगा। हमें भी हुआ, हम लोग नहीं बैठ पा रहे थे। क्या है, इस पैर में भी दर्द रहा, बोले सीधा बैठना पड़ेगा, पैर लटका के बैठना पड़ेगा। डॉक्टर खूब सलाह दी,
ठीक है, हम लोग थोड़ी बात माने, पर वैद्य जी को दिखाया अहमदाबाद में। एक अच्छे वैद्य जी थे, पुराने थे, बहुत अच्छा नाड़ी ज्ञान था। बोले महाराज पैर तो डॉक्टर का टूटा होगा, आपको तो वायु है। क्या बोल रहा था? अब विश्वास का हो, MRI की रिपोर्ट आ गई, अब तुम कह रहे कि पैर नहीं टूटा है, क्या है? वो कह रहे थे लिगामेंट टूट गए हैं, पर नहीं, वो कह रहे महाराज वायु का रोग है। बड़ी समस्या है, एक तरफ तो रिपोर्ट कुछ और बता रही है, और अब डॉक्टर क्या कहेंगे? रिपोर्ट पे सही मानते कि नहीं मानते, है ना? अब बोले रिपोर्ट को सही मानते हैं। एक बार 4 महीने पहले कराई थी, और दूसरी MRI सेंटर वाला बोला महाराज जो ये रिपोर्ट है ये गलत है। अगर आप 4 किलोमीटर तक चल के आए हो, सुनना, इसका अर्थ है कि कोई लिगामेंट नहीं टूटा। ये MRI रिपोर्ट मैं खुद कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं ये गलत है। देखो वो डॉक्टर क्या कर रहा है। देखो MRI सेंटर पे जो बैठते हैं, चाहे डॉक्टर हो जो या जो निकालता है रिपोर्ट, जो रिपोर्ट निकलती है उस कोई वो पढ़ते हैं, पूरा एक्सरा भी नहीं देखते। सही बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब, सही है कि नहीं है? तो रिपोर्ट देखेंगे MRI की, वो जो क्या बोलते हैं फोटोज़ होती हैं वो भी नहीं देखते। कौन देखेगा इतनी सारी, और कौन इतनी बारीकी से समय दे? वो समय नहीं है, दूसरा मरीज बैठा है। क्या है? व्यापार है ना, व्यापार। जो रिपोर्ट देखी उसके अनुसार दवाई लिखी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक हो गया तो RX भगवान भरोसे। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, ये सब काय का रोग है? वायु का रोग है। तो इसीलिए अगर वास्तविकता में भोजन ठीक कर लोगे तो आगे भजन कर पाओगे। और जब हमारे पास शक्ति रहती है तब हम साधना नहीं करते हैं, तब हम पाप करते हैं, भोग करते हैं। और फिर जब शक्ति खत्म हो जाती है, फिर चाहते हैं कि महाराज अब धर्म ध्यान कर ले। तो धर्म ध्यान करने के लिए भी शक्ति चाहिए। ध्यान रखना, क्या है? इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी बुद्धि में शक्ति चाहिए। शक्ति नहीं है तो ध्यान रखना तुम्हारी ज्ञान भी वृद्धि नहीं होगी, ध्यान की भी वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों को ही मोक्ष होता है, या शुक्ल ध्यान वो लगा सकते। शक्ति चाहिए ध्यान के लिए भी। क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। जब शक्ति नहीं रहेगी तो फिर ध्यान कैसे हो पाएगा? चाहे उसी समय भोग करो और उसी समय आप योग साधना में आ जाओ। जैसे बच्चे उसी समय चाहे खूब खेलें, खूब कूदें, खूब खाएं पिएं, अगर ऐसा करेंगे तो भविष्य बिगड़ जाएगा, कब पढ़ोगे? इसलिए माता पिता जैसे भी बनते हैं उन बच्चों को ज़बरदस्ती क्या करते हैं? स्कूल भेजते हैं। पर वास्तविकता में आप अपने बच्चों को स्वर्ग और मोक्ष नहीं भेजना चाहते हो। वर्तमान का भविष्य ठीक करने के लिए आप उनको पढ़ाते हो, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं? पर आगे का भविष्य ठीक करने के लिए आप संस्कार नहीं दे रहे हो, यानी कि आप उनको पाठशाला भी नहीं भेज रहे हो। जो माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, क्या है? वो शत्रु हैं और बैरी हैं। माता शत्रु और पिता बैरी। जो बच्चों को संस्कार न दिए हैं, अरे आपका पाप का उदय था सो आपने नहीं पढ़ पाया, तो कम से कम अब जाके कम से कम इन बच्चों को पाठशाला भेजो, कम से कम समाधि तो कर लें, श्रावक तो बन जाए। नहीं बने मुनिराज, बनना चाहिए मुनिराज, ठीक है। पर अपन भी क्या है, इन वस्तुओं को सेवन करते हैं जो कभी खाने योग्य नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार अभी बीच में उनको समझाया था कि देखो बेटा, उनको साक्षात दिखा दिया कि देखो इन पे मोबाइल पे उनके माध्यम से उन लोगों ने दिखाया कि देखो इन पे सुअर की चर्बी होती है। बहुत सारे बच्चों ने उसी दिन छोड़ दिया। तो इसलिए 3 कारण बताए। कौन कौन से? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव। किसमें? नरक गति में सम्यक्त के। त्रेंच गति में 3 होते हैं। कौन कौन से? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन, ठीक है ना, या जिन महिमा दर्शन।
त्रेंचों में होते हैं और यही मनुष्य में होते हैं। कौन कौन से? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिनमें दर्शन, तत्व उपदेश सुनकर लोग थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सम्यक्त जागृत करते हैं। और देवगति में जाति स्मरण, देववृद्धि दर्शन, ये 12वें स्वर्ग तक है। धर्म श्रवण 16वें स्वर्ग तक है। और जिन महिमा दर्शन, ये 4 कारण दिए हैं। ठीक है ना? इसीलिए हम भी अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न करें। जो अश्रद्धान हो गया ना, इस श्रद्धान को, अश्रद्धान को बदलो, श्रद्धान में आओ। और देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा होना चाहिए। उनकी बात पर भी अकाट श्रद्धा होना चाहिए। नहीं तो उनको तो मानते हैं, क्या है, भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की एक नहीं मानेंगे, कैसे कल्याण होगा? बोले श्रीफल चढ़ा देंगे, विधान कर लेंगे, यात्रा कर लेंगे, नहीं, ये तो करने के साथ है, करना ही है, पर वास्तविकता में जो उनके द्वारा उपदेश दिया गया है उसको भी मानना। तो इसीलिए आज जो है आचार्य समंतभद्र स्वामी इस चीज़ को बता रहे हैं कि साधु कौन सा अच्छा होता है। क्या है? सच्चा साधु कौन? ज्ञान जो बताया ना अभी सम्यक दर्शन में, देव, शास्त्र और गुरु। गुरु कौन? ध्यान रखना, गुरु कौन ये पहले पहचान कर लेना। सबको गुरु संज्ञा नहीं है, गुरु सबको संज्ञा नहीं है। एक लौकिक गुरु होते हैं और एक पारमार्थिक गुरु होते हैं। क्या है? जो शिक्षा आदि देते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी एक गुरु हो गए, वो लौकिक गुरु हैं, लौकिक पढ़ाई जो कराते हैं। एक पारमार्थिक गुरु होते हैं जो हमें परमार्थ की शिक्षा देते हैं, मोक्ष मार्ग की शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, हम उस परमार्थ गुरु की पहचान कर लें, नहीं तो हम कह दें कि गुरु गुरु गुरु। एक से गुरु नहीं होते हैं। क्या है? 3 प्रकार की नाव बताई हैं, एक कागज की, एक काष्ठ की और एक पत्थर की। 2 नाव में कोई सवार नहीं कर पाता और न करना। कौन कौन सी? कागज की नाव छोटी में खूब चलाई होगी, थोड़ी देर जाती है, फिर वही गल जाती है और वही समाप्त हो जाती है। और पत्थर की नाव चलती भी नहीं है, और अगर रख दी बना के तो वो क्या होगी? डूब जाएगी, तुम्हें भी ले डूबेगी। काष्ठ की नाव ही नाव पार करने में समर्थ होती है। ठीक है, बड़े बड़े स्टीमर भी आज काष्ठ और लोहे के उससे बनते हैं, पर वो दूसरी पद्धति है। तो ऐसी नाव ही आपको पार करा सकती है, बाकी आपको पार नहीं करा सकती है। ऐसी संसार समुद्र से पार कराने वाली कोई है? क्योंकि वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में देव, शास्त्र, गुरु 3 चीजें ना। देव कुछ बोलते क्या? नहीं बोलते। शास्त्र कुछ बोलते क्या? नहीं बोलते। ध्यान रखना, इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मात्र गुरु ही एक ऐसे हैं वर्तमान में जो हमें समझा रहे हैं कि मिथ्या में मत जाओ, मिथ्या श्रद्धान नहीं करो, ये प्रेरक निमित्त हैं। और बाकी कैसे हैं? उदासीन है। पूजा करने आना हो तो आ जाओ, नहीं करना हो तो मत करो। भगवान कुछ कहेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसलिए गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो पापों में ना लगा हो, ना लगाए। समझ लें आप बात को। तो गुरु कैसा होना चाहिए? तो 10वें नंबर के श्लोक को जरूर ध्यान रखना। क्या है? जिसके पास बहुत भीड़ आती हो वो गुरु है, जिसके पास बहुत धन आता हो वो गुरु है। सुनना, ऐसी बहुत सी मान्यताओं को लेकर लोग आज भीड़ में अपने सम्यक्त को नष्ट कर रहे हैं। साधु की पहचान क्या होना चाहिए, ये आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयं लिखी है। स्वयं भी साधु थे और साधु की पहचान श्रावकों को बताई है। सबको साधु नहीं कहना। एक जन बोले महाराज जी अपने यहाँ तो अड़मोकार मंत्र में लिखा है, अड़मो लोए सब साउणम, जितने साधु हैं सब साधु।
क्या लिखा है? णमोलोए सब्ब साउड़म। पर भैया वो णमोलोए सब्ब साउड़म सही लिखा है। क्या है? जो रत्नात्रय से युक्त हो। कैसे हो? रत्नात्रय से युक्त हो। और कैसे हो सो ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसको आप एक साथ पढ़ना और ये जरूर याद रखना कि एक दिन हमें भी साधु बनना है और हम ऐसे साधु बने। ऐसे साधु ही जगत से तिरते हों तिराते हैं। क्या है? ऐसे साधु ही जगत से तिरते हैं और तिराते हैं। तो वो कौन से हैं तो उनको पढ़ें। और साधु बनना है तो पारस भी ऐसे ही बनना है। नहीं तो कोई मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएगा। क्या है? नहीं तो जब तक जियो सुख से जियो। ऋण लेके क्या करो? वो जिन शासन में नहीं है। वो क्या है? जिन शासन में नहीं है। इसीलिए श्री भैया को तो समझ में आ गई। ठीक है। और उन्होंने मोक्ष मार्ग अपना प्रशस्त कर लिया। वास्तविकता में ये गुरु को भी समझ में आता है कि शिष्य कैसा होगा। क्या है? इसीलिए पहले ही गुरु उसको समझाने का पुरुषार्थ करते। समझना तो स्वयं के उपादान पर निर्भर रहता है। इसीलिए कैसा साधु रहना चाहिए और कैसा साधु मोक्ष जाता है। साधु कभी नरक नहीं जाता। सुनना एक बात अच्छे से, इस गाथा के पहले सुन लो। नहीं तो साधु कई लोग बोलते हैं मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजावो। हाँ वो सही लिखा है, पूरी लाइन तो पढ़ो। पे निज आत्म ज्ञान विना सुख लेश न पायो। जो व्यक्ति अन्य कार्यों में पड़ जाते हैं, जिनको आत्मज्ञान करना चाहिए था, जो आत्मज्ञान नहीं कर रहे हैं, ऐसे साधु दीक्षा लेने के बाद भी नरक निगोद की यात्रा कर लेते हैं। क्या करने को आए थे वो क्या करने लग गए। ठीक है ना? कि एक घर को छोड़ के आए थे, सब घर में जाने लग गए। एक माता को छोड़ के आए थे, सबको माता बनाने लग गए, रिश्तेदारी करने लग गए, संबंध बनाने लग गए। क्या है? समझना आप बात को। और जो व्यापार छोड़ के आए थे, जो पैसा छोड़ के आए थे, उसी में फिर लग गए। बड़ी चिंता है। काय की चिंता है? ना घर है ना बाहर है। समाज का काम समाज बनाए, अपन तो पंचकलड़ कराने आ जाएंगे। क्या है? वो करा लिया तो ठीक, नहीं कराया तो वो भी विकल्प नहीं। क्या है? बहुत सारी। नहीं तो देखो साधुओं को बड़े सावधान रहना चाहिए। नहीं तो साधु बताएं क्या करते? ये लोग हैं रागी देशी हैं, ये तो आग लगा के भग जाते हैं, ये क्षेत्र दे के भग जाते हैं। महाराज पैसा कमाओ और क्षेत्र हमारे नाम पे लिख जाओ, क्योंकि अध्यक्ष कमेटी तो महाराज बनेंगे नहीं। कौन रहते हैं अध्यक्ष? कौन रहेंगे? श्रावक। सो बस क्या है? जी महाराज को लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, अपन तो बच्चों को पकड़ाते हैं। श्रावक लोग जो है ना बहुत लॉलीपॉप किस महाराज आपका नाम लिख देंगे। अरे नाम क्या करेगा? तुमने हमारा साधुपना खत्म कर दिया। जिसको हम प्रपंच को छोड़ के आए थे, पैसे को छोड़ के आए थे, और तुमने मंदिर और मठों में और धर्मशालाओं और संत निवास में किसको? महाराज को चिपका दिया। तुमने महाराज खत्म कर दिए। वे तो मुनि बन गए मुनि से। कि वे सोचते हैं क्या? वे सोचते हैं कि ज्ञानचंद जी आए हैं तो कुछ पैसा लिखवाए। क्या है? समझ रहे प्रबंधन साहब? ऐसी कोई हमें व्यवस्था नहीं दे देना आप। समझ रहे? और अपन भी समझदार होना चाहिए। महाराज बने इसलिए थोड़ी बने कि हमने घर की प्रपंच छोड़े थे सो दूसरे समाज का प्रपंच लेके और बैठ गए। बोले महाराज हमारे घर का न्यारा करो, निपटारा करो समाज का। अरे महाराज ने घर का नहीं किया तो अब तुम्हारे घर का क्या करेंगे? जिनने राज्य छोड़ दिया, समाज छोड़ दी। ध्यान रखना, समिति बनाने नहीं आए, समिति का पालन करने आए हैं।
वास्तविकता तो यही है। महाराज समिति नहीं बनाते, महाराज समितियों का पालन करते हैं, ये योगी होते हैं। और ऐसे योगी कभी निगोद और नरक नहीं जाते। महाराज को क्या पड़ी पैसे इकट्ठे कराने की? जो स्वयं दूसरे के घर में है ना, जो स्वयं दूसरे के घर में क्या है आहार लेने जाते हो, जिनके पास आहार की भी व्यवस्था ना हो, वो क्या व्यवस्था माने समाज और लोगों की बनाएंगे? क्या है? और ये शब्द छोड़ देना, महाराज जन कल्याण करेंगे, महाराज तो निज कल्याण करेंगे, ये जिन शासन है। क्या है? महाराज जन कल्याण नहीं करेंगे। हाँ, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनाएंगे, उसमें बहुत सारा जन कल्याण होगा, हो जाएगा, अच्छी बात है। पर वास्तविकता में महाराज निज कल्याण करेंगे। और वास्तविकता में जितने श्रावक हैं वे तो कहते हैं महाराज खूब ज्ञान ध्यान तप में रहो, हम तो आपकी पूरी सेवा करेंगे। देखो यहाँ से विहार करके लाए कि नहीं लाए? वास्तविकता में मानना पड़ेगा, ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ श्रावक हैं। क्या है? ऐसे ऐसे श्रावक हैं। कहाँ गए वो बिल्लू भैया? क्या बिल्लू भैया और अमित, ये तो आप जो सेवा नहीं कर सकते हो ऐसी अन्य सेवा करते। कभी कभी तो साधुओं के जंगल की सफाई अपने हाथों से करते हैं। ऐसी श्रद्धा साधुओं के प्रति है। क्या है? दिन रात विहार कराती हुई सेवा में लगे रहे। ज्ञानचंद जी ये लोग बहुत सेवा करके लाए। क्या है? दिन रात सेवा की इन लोगों ने। और यहाँ तक वो श्रावकों को, और ऐसा नहीं कि अभी मात्र हमें लाए, सब साधुओं की सेवा करते, विहार कराते हैं। भले छोटी समाज जरूर है पर भक्त समाज है। अपन को ऐसी ही सेवा करना है। वास्तविकता में एक को नहीं, सभी को सेवा करना। बोले महाराज हम आपकी सेवा थोड़ी कर रहे, हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। साधु चाहिए ऐसा। कैसा साधु होना चाहिए? यहाँ पर लिखा है, उसको अपन पढ़ें। क्या? विषयासा वसाती तो, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, ध्यान ध्यान तपो रक्तस, तपस्वी सा प्रशस्ते, तपस्वी सा प्रशस्ते। पढ़िए। सजल भैया, ऐसे ही साधु की सेवा करना और ऐसे ही साधु बनना। कैसे? विषय आशा वसाती तो, जो विषयों की आशा से रहित हैं, जिनको संसार के किसी भी पंचेंद्रीय विषय रुचि नहीं लगती, रुचिकर नहीं होते, और आरंभ और परिग्रह से रहित हो। कैसे हो? आरंभ और परिग्रह से रहित हो, अपरिग्रही हो। ठीक है ना? और कैसे हो? महाराज समय दे दो। सुनना कि हम कुछ बातें करें, महाराज के पास बातों के लिए समय नहीं है। महाराज का समय किस में निकलना चाहिए? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, ज्ञान ध्यान और तप में लगे रहते हैं वो। यहाँ पर सहा वै साधु कहे गए। यही साधु की पहचान है। क्या है? न संग से माने साधु की पहचान होती है, न कोई धन से साधु की पहचान होती है, न कोई मठ और मंदिरों से साधु की पहचान होती है। साधु की पहचान संबंधबद्ध स्वामी बता रहे हैं, अगर होती है तो इन लक्षणों से होती है। 5 इंद्रिय की कोई विषय जिनको अच्छे नहीं, अच्छा लगना होता तो घर में नहीं रहते क्या? जिन साधन की उन्नति करना चाहिए। ऐसे साधु
वास्तविकता में लोग देखते हैं क्या है, ऐसे साधु बनो, ऐसे साधु बनो, ऐसे साधु बनो कि असाधु भी साधु बनने का भाव कर ले, कि हमारे पास सब कुछ है पर सब बेकार है। क्या है? कार है पर बेकार है। क्या है? कार है पर बेकार है, क्योंकि वो मोक्ष महल में नहीं चलती। बेकार अच्छे हैं। साधु के पास बेकार, कौन से? बेई साधु जिनके पास ये क्या, यानी आरंभ परिग्रह न, बेकार। रो रहे हैं कार के लिए, रो रहे हैं गाड़ी के लिए, ध्यान रखना, वे बेकार अच्छे हैं। कौन से? जिनके पास ये वही साधु कहलाते हैं। कोई गाड़ी रखने से कोई बड़ा साधु नहीं हो जाता है। कोई बड़े बड़े यानी टाम ठीम जो है ना, जो आज जैसे पहले लोग मठाधीश बने थे, आज भी मठाधीश बनते जा रहे हैं। बहुत सारा प्रपंच देख के लोग समझ लेते हैं बड़े साधु हैं, पर ध्यान रखना, वैभव से बड़ा नहीं होता कोई, वैभव से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। वैभव तो चक्रवर्ती के पास भी था। क्या है? समझना इस बात को, ये बात समझ में कम आती है। क्या है? जिनके पास सब कुछ दिखता है पर उनके पास सब कुछ नहीं होता। निर्गंत साधु जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके ही पास सब कुछ मिलता है। सब कुछ उन्हीं के पास है। तुम्हारे पास सब कुछ है पर बेकार है। तुम जोड़ जोड़ के रख जाओगे, ठीक है, रख ही जाओगे, साथ में ले जाओगे क्या? ये तुम्हारे लिए बेकार है, अगली पर्याय के लिए बेकार है, नहीं जाएगा। क्यों इसके पीछे भाव बिगाड़ रहे हो? अंदर अंदर अपने भाई में, परिवार में, समाज में क्लेश कर रहे हो इस थोड़े से धन के पीछे। ये जाएगा क्या? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ना भूमि जाएगी, ना मकान जाएगा, ना पैसा जाएगा। ये सब इसी पर्याय तक का है, बाकी सब बेकार है। इसीलिए ध्यान रखना, ज्ञान ध्यान तपो रखता। साधु का काम क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रखता। साधु कौन? ज्ञान ध्यान में लीन रहे, वो साधु है। समझना, समय आपका हो गया है, इसी को साधु कहा है। क्या है? कई लोग बोलते हैं महाराज बदल जाओ। काहे को बदल जाओ? बदल के तो आए थे, आप बदल के कहाँ जाएंगे? वास्तविकता में सारे प्रपंचों को छोड़ के यही साधना करना है। इतना सुंदर साहित्य लिखा है, इतना सुंदर अपने ज्ञान का उपयोग करना है, ज्ञान को ज्ञान में ही लगाना है। क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रखता। इतना आनंद है, इतना आनंद है, आपको लगता है कि पिक्चर देखने में आनंद आता होगा, अन्य वस्तुओं के, यहाँ तक कि भोजन करने में आनंद आता होगा। जितना आनंद भोजन में नहीं आता, जितना आनंद भोगों में नहीं आता है, उतना आनंद भगवान की वाणी जिनवाणी में आता है। क्या करें? पुण्यात्मा ही जिनवाणी को अपने हाथ में लेके स्वाध्याय कर पाते हैं। अपना पुण्य बढ़ाओ, जिनवाणी को पढ़ो, फिर साधु की सही परिभाषा समझो। क्या समझो? कि साधु कौन से होती है। ये सबका चाल चल रहा, कोई मूलाचार नहीं चल रहा है। साधु कैसे बना जाता है ये सब मूलाचार में दिया है, पर साधु कैसा होता है ये तुम लोग को भी बताया नहीं। तो लोग भीड़ में दौड़ते हैं। हाँ, पुण्य से भीड़ होती है, अपन भीड़ से असाधु भी नहीं मान सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। पर कहने का अर्थ यही है, जो विषयासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ति, उसको अपन क्या मानते हैं? साधु मानते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए अपन साधु को समझें,
उन साधु के पास अपने सम्यक को निर्मल करें। और ऐसे साधु किसी भी संघ के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, क्या है, अपन को उनको मानना है और अपने सम्यक को निर्मल बनाना है। ऐसे साधु कभी भी मिल जाएं, कभी सपने में भी मिल जाएं, तो उनको कभी छोड़ना नहीं, उनके पादमूल की खूब सेवा करना और साधु बनने के भाव करना, यही तुम्हारे सम्यक को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।